गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों का इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रकरण है चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। आज हम इस विषय के अंतर्गत चक्रवात क्या है, चक्रवात के वर्गीकरण या इसको कितने प्रकार में विभाजित किया गया है, चक्रवातों से प्रभावित होने वाले क्षेत्र एवं इन चक्रवातों के विभिन्न देशों में स्थानीय नामों के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं, चक्रवात क्या होता है। तो सामान्य रूप से चक्रवात निम्न दाब के केंद्र होते हैं जिनके चारों तरफ सकेंद्रीय समवायुदाब रेखाएं होती हैं तथा केंद्र के बाहर आने पर अर्थात केंद्र से परिधि की तरफ आने पर वायुदाब क्रमशः बढ़ता जाता है। अर्थात यदि केंद्र में 998 MB वायुदाब है तो क्रमशः बाहर की तरफ आते आते 1000 या 1100 MB वायुदाब हो जाता है। तो जैसा कि पहले ही विदित है कि हवाएं हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चला करती है। तो उसी नियम को फॉलो करते हुए चक्रवात में भी हवाएं परिधि से केंद्र की तरफ चलती हैं। इन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा घड़ी के सुई के दिशा के अनुरूप अर्थात क्लॉकवाइज होती है। इन चक्रवातों को आकार भी विभिन्न प्रकार के होता है। जैसे कुछ चक्रवातों का आकार गोलाकार, अंडाकार एवं भी आकार का होता है। जलवायु तथा मौसम में चक्रवातों का पर्याप्त महत्व है क्योंकि इनके द्वारा ही किसी स्थान की वर्षा तथा तापमान प्रभावित होता है। स्थिति के दृष्टिकोण से चक्रवातों का वर्गीकरण किया गया है दो प्रकार से। पहला है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है इंग्लिश में, और दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यह मध्य अक्षांशों के बीच होता है, जिसे लो या गर्त के रूप में भी जाना जाता है। इन चक्रवातों को बनने के लिए दो दिशाओं से दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाओं का आपस में मिलना जरूरी होता है। जब दो विभिन्न स्वभाव वाली हवाएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में आकर मिलेंगी एक वाताग्र के सहारे, तभी चक्रवात का निर्माण होगा। एक वायु जो है उसमें गर्म होनी चाहिए और हल्की हो, और साथ ही साथ दूसरी वायु जो है ठंडी और भारी होनी चाहिए। इन्हीं के अभिसरण क्षेत्र में चक्रवातों का निर्माण होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है वो 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में
जो भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं। दूसरा जो चक्रवात है वो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। इस चक्रवात में भी दो विभिन्न वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं और उनके सहारे इन चक्रवातों का निर्माण होता है। इन चक्रवातों का जो क्षेत्र होता है वो उपध्रुवीय क्षेत्र होता है, अर्थात 60 से 65 डिग्री अक्षांशों में दोनों गोलार्धों में इनका प्रभाव होता है और ये चक्रवात गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक सक्रिय होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। भारत में एवं बांग्लादेश, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों में इसे चक्रवात के रूप में ही जाना जाता है, जबकि चीन, जापान इन देशों में इसे टाइफून के रूप में जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली के रूप में जाना जाता है, जबकि अमेरिका में इसे हरिकेन एवं टॉर्नेडो के रूप में जाना जाता है। इन चक्रवातों में हरिकेन एवं टॉर्नेडो की गति बहुत ही अधिक होती है और इनसे होने वाले जनधन की क्षति अत्यधिक होती है। चक्रवात आने के कुछ मौसमी सूचक होते हैं। जैसे जब चक्रवात आना होगा तो अचानक बादल का स्वभाव बदलने लगता है, वायुदाब एवं तापमान में अचानक परिवर्तन होने लगता है और अल्प समय में ही मौसम की सभी गतिविधियां अचानक परिवर्तित होने लगती हैं और अल्प समय में ही वर्षा, आंधी, तूफान इत्यादि आ जाते हैं। तो चक्रवात एक तरह का प्राकृतिक आपदा है और इस आपदा के तहत जो है विभिन्न मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं। दूसरा जो टॉपिक है इसी में आपका प्रतिचक्रवात। तो प्रतिचक्रवात को एंटी साइक्लोन कहा जाता है और यह चक्रवात का अपोजिट होता है या कहिए कि विपरीत होता है। इसमें केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, जबकि जैसे जैसे हम लोग परिधि की तरफ बढ़ेंगे वायुदाब घटता जाता है। परिणाम स्वरूप हवाएं जो है केंद्र से परिधि की तरफ चला करती हैं और इनकी दिशा चक्रवात की दिशा के ठीक विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुरूप अर्थात क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज होता है। चक्रवात जिस प्रकार से वर्षा एवं मौसमी गतिविधियों में परिवर्तन के लिए सूचक हैं, उसी प्रकार से प्रति चक्रवात मौसम साफ होने के संकेतक के रूप में जाना जाता है। तो ये कुछ संक्षिप्त जानकारी था चक्रवात एवं प्रति चक्रवात के संबंध में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।